नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का महापर्व होने वाला है। ऐसे में जनता क्या सोचती है, जनता के दिल में क्या है। देखिए, जनता बड़ा अहम रोल निभाती है, क्योंकि यही वो जनता है जब वो वोट करेगी तब वो कोई प्रत्याशी जीत कर आएगा, या फिर यही वो जनता है जब वो वोट करेगी तो कोई प्रत्याशी अपने सीट को छोड़कर जाएगा। तो यानी कि अगर प्रधानमंत्री को अगर अपने सीट पर दोबारा तिबारा काबिज होना है नरेंद्र मोदी को, तो ये जनता उनका कितना साथ देगी ये जरूरी है। अगर इंडी गठबंधन को इसी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना है तो ये जनता जरूरी है। तो जनता बहुत महत्वपूर्ण है और जनता की राय भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है। इस वक्त हम झारखंड की राजधानी रांची में है और ये है झारखंड की राजधानी का हरमू मार्केट है। आप देखिए, हम पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर हरमू मार्केट की ये तस्वीर है। यहाँ पर भीड़ है, जनता की भीड़ है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं। सब्जी मार्केट है, यहाँ पर लोग सब्जियों को खरीदने के लिए आ रहे हैं। आज हम इन्हीं लोगों से जानेंगे जो यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, उनसे जानेंगे। जो यहाँ पर लोग सब्जी खरीदने आए हैं उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या सोच रही है और लोकसभा चुनाव को लेकर उनके दिल में क्या है। इन लोगों से हम जानेंगे। हम आइए चलते हैं। हमारे साथ एक युवा जुड़ गए हैं। युवा, क्या नाम है? पीयूष नाम है सर। पीयूष, अच्छा। उम्र है वोट देने की? 9। अरे कितने साल बाद वोट करोगे? 2 साल। अभी 2 साल बचा है। अच्छा, क्या सोचते हो? 2 साल बचा है। तुमने झारखंड में तुम लोग हो इस वक्त, क्या लगता है तुम्हें कि शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड कितना आगे बढ़ा है, और अगर नहीं बढ़ा है तो कहाँ पर कमियां रह गई? क्योंकि तुम लोग स्कूल जाते होगे तो तुम लोग पढ़ते होगे, क्या चीज देख रहे हो शिक्षा के क्षेत्र में? क्या बोले सर इसके आगे हम? पढ़ाई कर रहे हो, युवा हो, तो क्या सोच रहे हो पढ़ाई को लेकर? तुम लोग शिक्षा के क्षेत्र में क्या आगे बढ़ रहा है झारखंड की? कुछ कमियां हैं और भी आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ रहा है सर। आगे बढ़ रहा है। चलो ठीक है। 2 साल बाद ये वोट करेंगे। अभी थोड़ा डरे हुए हैं, थोड़ा सहमे हुए हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो क्या सोचते हैं। चलिए आइए इनसे जानते हैं। ये बेच रहे हैं, ये क्या है? मशरूम है। मशरूम को ये सेल कर रहे हैं। भैया, नाम क्या है आपका? विपिन कुमार। विपिन, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या बात, स्मार्ट लग रहे हैं, एकदम पुरानी पिक्चर का अमिताभ बच्चन। अच्छा, ये बताइए क्या सोच रहे हैं इस बार? क्या सोचकर वोट करेंगे आप लोग? लोकसभा चुनाव है, आप लोग वोट करने जाएंगे। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? किन मुद्दों पर वोट करेंगे? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, क्या है आप लोग के मन में? आप लोग क्या सिंबल देखकर वोट करेंगे या फिर? तो बेरोजगारी है। हम लोग बीएसएनएल में काम करते थे। बीएसएनएल में हम लोग को छटनी कर दिया है 2019 में। आज तक पेमेंट भी नहीं दिया है। काम करा क्या पेमेंट नहीं दिया है बीएसएनएल। अब मशरूम बेच रहे हैं। कितना पढ़े लिखे हैं? बीए किए हुए हैं। बताइए, ग्रेजुएशन होकर आप मशरूम बेच रहे हैं? 30 साल काम किए बीएसएनएल में, 30 साल, और छटनी कर दिया सबको, 300 लड़का को। सोच, सरकार से कहा है ये बात कि भाई हम लोग को छटनी आप लोग कर रहे हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग। केस भी किए हुए हैं। 1993 से केस चल रहा है, लेकिन केस में कुछ नहीं हुआ आज तक। कुछ नहीं लिख के दिया है कि जगह मिलेगा तो रखा जाएगा 30 साल में। तो क्या लग रहा है कि जो मौजूदा सरकार है केंद्र में, ये हम बात कर ले राज्य में, तो मौजूदा सरकार जो केंद्र में है वो आप लोग काम कर रही है आप लोगों के लिए, और या फिर जो इंडी गठबंधन जो बना है, नया गठबंधन बना है इंडी गठबंधन, वो ज्यादा बेहतर काम करे? बदलाव तो चाहिए, बदलाव होना जरूरी है। हाँ, बदलाव होना जरूरी है। बदलाव, देखिए, बीए किए हुए हैं और मशरूम बेच रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी समझना होगा कि जो सरकार है उन्हें समझना होगा कि भाई एक अगर बीए किया हुआ व्यक्ति अगर मशरूम बेच रहा है उसको रोजगार मिलना चाहिए। कह रहे बीएसएनएल में काम करते थे, कुछ प्रॉब्लम हो गई, उन्हें निकाल दिया गया। और भी लोग हैं। क्या नाम भैया? इधर आओ यार, इधर। जोगेंद्र कुमार। अरे इधर आ जाओ। अरे तुम लड़ाई के लिए, क्या नाम? जोगेंद्र कुमार। जोगेंद्र, हाँ बोलिए। क्या देख रहे हो इस बार? बदलाव चाहते हो? क्या है बदलाव? तो सर देख रहे हैं, बहुत बड़ा बदलाव हो गया है एकदम। क्या बड़ा हो गया है? बदलाव तो यही एक दूसरे को भगाने का तर्जुमा हो गया है। हाँ, और भगा रहा है एक दूसरे को। यही सब मोर्चा तो खराब हो गया है, लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी आना चाहिए यहाँ। हाँ, खुश हो काम से? हम बहुत खुश है सर। उस भारतीय जनता पार्टी अगर आ जाएगा
तो उस पर हम साला जिगर हो गए हैं। अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया, जिगर रहो, जिगर रहना चाहिए, ठीक है। चलिए और भी लोग हैं, आइए भैया, भाई बता कहाँ भाग रहे हैं, शर्माओ मत यार, क्या नाम है? विकास प्रसाद। विकास, विकास ये बताओ इस बार क्या सोच चुके हैं, वोट करोगे इस बार, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? वोट करने जाओगे तो क्या दिमाग में लेकर जाओगे? क्या बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर? हम तो बिहार से हैं सर। बिहार, तो बिहार में भी तो चुनाव है। हाँ है ना, चुनाव है। हाँ तो फिर बच्चे हैं आपके? 3 लड़का है। 3 लड़का है, पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में? ना, प्राइवेट में। प्राइवेट में पढ़ते हैं। शिक्षा कैसी लग रही है आपको? ठीक लग रही और है। प्राइवेट मतलब सरकारी स्कूल को बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? कितना और बदलाव होना चाहिए? ठीक है, होना चाहिए बदलाव। अच्छा, जो मौजूदा सरकार है उससे आप खुश हैं? खुश है। उससे खुश है, मौजूदा सरकार से आप खुश है, ठीक है, मौजूदा सरकार से खुश है। आप इधर आइए, कहाँ छुपे हुए हैं? वाह क्या बढ़िया मुस्कान है। ये बता क्या नाम है आपका? दिलीप शाह है। हाँ? दिलीप शाह। दिलीप जी, अरे दिलीप जी बढ़िया नाम है आपका, दिलीप जी, तेज से बोलिए ना। अच्छा दिलीप जी ये बताइए इस बार क्या सोचकर आप लोग जाएंगे वोट करने? क्या मन में विचार रहेगा, क्या मुद्दा रहेगा? मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, सब नाम नहीं है? मेरा लड़का लड़की सबको नाम आया है, मेरा नाम नहीं है। तो पूछे नहीं आपकी नाम क्यों नहीं है? तो बोले हैं हम लोग को, तो बोला कि इस बार आ जाएगा। इस बार आ जाएगा। अगर नाम आ गया तो आप लोग क्या सोचकर वोट करेंगे इस बार? सिंबल पर वोट करेंगे या फिर कुछ मुद्दा लेकर जाएंगे? अभी तो कुछ नहीं सोचा गया है। अरे बिना सोचे वोट करेंगे? अभी कोई नहीं सोचा है। अभी कुछ नहीं सोचे? अभी कुछ नहीं। तो क्या लग रहा मौजूदा सरकार से? जो लड़का सब देगा उसी में दे देंगे। अरे सोच तो आपकी होना चाहिए, लड़के से क्या मतलब है? तो लड़का सब। अच्छा ये बताइए मौजूदा सरकार से खुश है कि क्या है, कि आप लोग बदलाव चाहते हैं? नहीं 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 खुश नहीं है, खुश नहीं है, बदलाव चाहते हैं? नहीं नहीं बदला नहीं। अच्छा ठीक है दिलीप जी, तो देखिए यहाँ पर बहुत लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं, बदलाव की बयार चाहते हैं, लेकिन ये सवाल है कि क्या मुद्दे क्या रहेंगे, मेन है किन मुद्दों पर जो है जनता वोट करेगी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और भी है, अम्मा का हाल चाल कैसी हो? ठीक है। ठीक हो? अच्छा, गोड़ में दर्द करत है? हाँ गोड़ में अच्छा, इलाज नहीं करवा रही हैं? नहीं पारिए ना, नहीं पारते हैं। क्यों नहीं करो? गरीब दिन है, गरीब है। अरे तो सरकारी अस्पताल नहीं है? है तो सरकारी अस्पताल में करवा लीजिए इलाज। अच्छा, ये बताइए मौजूदा सरकार से खुश है कि कुछ इस बार क्या सोचकर वोट करने जाएंगी? देंगे, देखे पारेंगे सिके देंगे। अच्छा, गरीब का सहायता करेगा तो देंगे। अच्छा, जो गरीब की सहायता करेगा उसे वोट। हाँ, जो गरीब का सहायता करेगा सिके देंगे। अच्छा ठीक है, तो जो गरीब की सहायता करेगा उसे वोट करेंगे। आइए और भी हम लोगों से बात करते हैं, चर्चा करते हैं। क्या नाम है भैया? आप तो युवा लग रहे हैं एकदम। है बिल्कुल है। एक मिनट सर, 1 मिनट, है ना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय प्रजापति है। विजय जी, अच्छा विजय जी, हम ये बताइए इस बार क्या सोचकर जाएंगे आप जनता के बीच में, क्या सोचकर वोट करेंगे? वोट करेंगे जो बीजेपी अच्छा ही काम कर रही है, तो जो अच्छा काम कर रहा है उसको वोट देंगे। और देख रहे हैं कि अच्छा काम है तो वोट उसी को जरूर देना चाहिए। अच्छा, तो ये है कि अब यहाँ पर देखिए बात की जाए, आप लोग भ्रष्टाचार और कोई मुद्दा नहीं है आप लोग के लिए? नहीं, वैसा कोई भ्रष्टाचार नहीं है बीजेपी में क्षेत्र में। भ्रष्टाचार तो कभी कभी सब में ही रहता है, कम बेसी सब में रहता है, लेकिन इसमें कुछ हद तक ठीक है। ठीक है सर। भाई साहब का नाम? ये डॉक्टर अशोक कुमार हैं। डॉक्टर साहब एक मिनट सर, इस बार क्या सोचकर आप लोग वोट करेंगे? क्या सोच के वोट करेंगे? वोट तो वोट होता है। अब सोचना है ये कि हमारे फेवर में, सोसाइटी के फेवर में, जनता के फेवर में कौन अच्छा होगा, उसका डिसीजन जो है, अब सब्जी बाजार में तो नहीं ना दे देंगे, उसका डिसीजन तो कूल माइंड से बैठ करके देंगे। तो उसके लिए अभी समय है, और हम लोग उसका मतलब कि अभिनंग भी हैं, चूंकि हम लोग को पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट में डाला है, तो हम लोग जाएंगे तो फिर सोचेंगे कि क्या करना। नहीं तो इस बार जो मौजूदा सरकार काम कर रही है, तमाम तरह की बातें कह रही है, योजनाओं के बारे में गिना रही है, तो जो मौजूदा सरकार है क्या उससे खुश है या फिर कुछ इस बार बदलाव होना जरूरी है? नहीं, देखिए मौजूदा सरकार तो ठीक ही है, काम ये कर रहा है, लेकिन सबके बारे में तो नहीं, अपना पर्सनल व्यू जहाँ तक है तो उसको ठीक ही चल रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है। लेकिन कुछ आदमी बदलाव भी चाहता है, लेकिन बदलाव ही कीजिएगा तो उस तरह का आदमी भी तो होना चाहिए, तो है दिख नहीं रहा है, तो आदमी तो फेवर में ही रहेगा।
हम लोग तो डिसफेवर में रहेंगे नहीं, जो फैक्ट है। हाँ, हम तो सरकार को लाइक करते हैं। हाँ, मतलब देखिए डॉक्टर साहब है, इनका कहना है कि भाई साफ सी बात है कि अभी उस तरह का कोई चेहरा दिख नहीं रहा है, और अगर कोई चेहरा दिखेगा उस तरह का तो हम जो है बदलाव चाहेंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ, इधर आइए भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा प्रकाश नाम है। प्रकाश जी, ये बताइए कि इस बार जो है जब आप वोट करने जाएंगे चुनाव में, तो क्या सोचकर वोट करेंगे और क्या मुद्दे रहेंगे आप? हम लोग का तो मेन मुद्दा सहारा वाला पेमेंट का है, जो कि मौजूदा सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फंसा हुआ पैसा। हाँ, छोटा माने जितना छोटा बेचने वाला जो माने ठेला वाला फुचका वाला सारा आदमी का पैसा है, मगर मौजूदा सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आदमी कितने एजेंट मर गए इसमें। मोदी जी तो काम कर रहे ठीक है, लेकिन इस सहारा इतना बड़ा कंपनी पर कोई ध्यान नहीं दिए, जिसके चलते जनता तो तरह ये बोल नहीं पा रहा है, मगर परेशानी। तो बदलाव चाहिए। हाँ, हम बदलाव, पेमेंट दिला दें, बस उसी पे हम लोग लगे हुए हैं। जो अगर बदलाव अगर होगा तो फिर चीजें हो। कोई चेहरा भी नहीं आ रहा है, न इधर से आ रहा न उधर से कि हम इस काम को कर देंगे, कोई चेहरा नहीं आ रहा है। कोई चेहरा नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आपका नाम? सोनी सिंह। सोनी जी, ये बताइए, आप लोग तो युवा है, इस बार क्या सोचकर वोट करेंगे? क्योंकि युवाओं का वोट बहुत मायने रखता है हर चुनाव में, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो। तो क्या सोचकर इस बार वोट करने जाएंगे आप लोग? क्या दिमाग में आप लोग के? क्या ही सोचेंगे सर, युवा है तो युवा का जैसे ही सोचेंगे हम लोग। अब जो भी नेता है अच्छा काम करेगा रांची में तो हमारे लिए वही बेस्ट होगा, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस को, जेवीएम का हो, डजंट मैटर करता है। लेकिन अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो रांची में और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं रांची में जो अभी तक प्रॉपर ढंग से कुछ काम नहीं है उस पर। अभी ये जो प्रॉपर आप जहाँ पे खड़े हो सब्जी मंडी, इसको ऐवी लोग खड़ा कर दिया, लेकिन उसका कोई प्रॉपर ढंग नहीं है। तो मेरे को लगता है कि अगर कोई भी आएगा तो कोई भी आए, लेकिन हेमंत सोरेन और चंपाइन सोरेन से दूर ही आए, कोई दूसरा कोई आए जो आप समझ रहे हो, इनडायरेक्टली तो मैं बोल नहीं रही हूँ, बीजेपी से कोई आए जो कि काम करे रांची में। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सब कुछ, कॉलेज, हॉस्पिटल और भी चीज़ें हैं जो रांची में नहीं है। ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं और बाकी यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि बहुत सारी असुविधाएं हैं रांची में जिसका हमें फेस करना पड़ता है, लेकिन खुल के कोई बता नहीं सकता ना। अब कितना इशू सबको बताते चलेगा, तो अगर कोई भी आए हमें डजंट मैटर करता है। एक चीज़ और भी है कि जो केंद्र में सरकार है और जो अब इंडी गठबंधन नया नया बना है, तो अगर इन दोनों की टक्कर की बात करें तो क्या लगता है आपको इस बार क्या बदलाव होगा या फिर बदलाव होना चाहिए? क्योंकि 10 साल से एक सरकार है, दूसरा इंडी गठबंधन है वो भी जोर आजमाइश कर रहा है। तो क्या बदलाव चाहती है या फिर आप लोग चाहते हैं कि नहीं जो चल रहा हो ठीक? भेड़ चाल में चलना पसंद नहीं है, एक ही इंसान रहे जो काम करे। भेड़ चाल वाले लोग पसंद नहीं आते, भेड़ चाल वाले लोग तो कोई भी कुछ भी करने लगेगा ना, तो वो नहीं। कोई एक आए जो प्रॉपर ढंग से काम करे, जो मतलब लाए यहाँ पे रूल कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये साफ होना चाहिए, नगर निगम ढंग से काम करे सारा अपना काम। तो हमें वो चाहिए जो हमारे अकॉर्डिंग काम करे। हमको ये नहीं चाहिए कि कोई भी पूर्वजों के टाइम से जो चल रहा है नेता, हमको वो नहीं चाहिए। हमको वो चाहिए जो काम कर रहा है, क्योंकि सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, हमें पैसा कमा रहे हैं, उनको बेनिफिट चाहिए। तो सामने वाला इंसान आपको वोट जो दे रहा है, अपना कीमती वोट, वो बेनिफिट के लिए दे रहा है, तो हमको वो बेनिफिट चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो आप कितना पुराने हैं तो वो इतिहास में दर्ज होता है, बाकी तो समझ में नहीं आता है। जो पन्ना उल्टेंगे तो हमारे यहाँ महाराणा प्रताप जी है जो सामने तो खड़े होंगे नहीं, हम इतिहास में जान सकते हैं उनको। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हम इतिहास में जान सकते हैं, तो वो इतिहास के लिए है, ठीक है। रियल लाइफ में जीने में और वो करने में बहुत डिफरेंट होता है। तो अगर वो कोई भी नेता हो या कोई भी हो, हम तो चाहेंगे जो भी हो जो काम करे वही आए। जो भारत को टॉप पे लेके गया है वही झारखंड को भी टॉप पे लेके जाएगा, हमको वो लगता है। तो ये नहीं लगता है जो घर बैठे आप किसी जमीन वही विवाद में या कोई भी विवाद में पकड़ा गए और अंदर चले गए और उसके बिहाफ में कोई आया ऐसा आ गया है जिनको कुछ पता ही नहीं है। हमें चाहिए कि जो काम करे, जो नहीं काम कर रहा है वो आप भी घर में बैठिए, हम भी घर में बैठे हुए, हमको काम चाहिए। काम चाहिए, देखिए सही बात है, आप काम करेंगे तो जनता आपको वोट करेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है, और भी लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या राय है। देखिए इस बार महंगाई एक मुद्दा इंडी गठबंधन बहुत बताती है। और भी लोगों से बात करते हैं, एक लोग और है। आंटी क्या नाम है? अरे आंटी सुनो तो, ये बताइए आंटी, इस बार वोट करने जाएंगी तो क्या सोचकर वोट करने जाएंगी? देखिए जो है विपक्षी पार्टी कह रही है गैस का दाम महंगा हो गया है, सब्जी सब चीज महंगा है, तो इस बार आप लोग क्या सोचकर वोट करने जाएंगे?
यही कि मतलब बोला जाएगा कि मतलब हम लोग को गरीबी है, अपना रेजल कुली काम करते हैं, तो उस टाइप पे मतलब हम लोग को सुरक्षित किया जाए, सुझाव दिया जाए, महंगाई को कम किया जाए, और क्या इसी तरफ बोलना है। बहुत अच्छी बात है, महंगाई को कम किया जाए। अच्छा, यहाँ पर लगातार कई सारी चीजें हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं वो लोग और क्या चाहते हैं और क्या सरकार से मांगे, क्योंकि अब भाई ये लोग आपके दरवाजे पे आएंगे, जो प्रत्याशी आपके दरवाजे पे आएंगे, तो चूंकि कई बार आए होंगे आपके यहाँ प्रत्याशी आपके दरवाजे पर, हमेशा लोभ लुभावन वादे करते हैं, लेकिन इस बार क्या आप लोग थोड़ा सख्ती दिखाएंगे? शक्ति दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि बोल करके ले लेता है वोट, उसके बाद फिर कुछ सुनाई नहीं करता, सुनवाई भी नहीं करता है, आज या कल ही बोल करके निकल जाता है। और बोलने पर महंगाई का बोलता है कि रेट का मतलब हो जाएगा, सुझाव हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे तो कितने हैं? बच्चे हैं 3 बच्चे। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं प्राइवेट? देखिए सर, पढ़ते थे सरकारी स्कूल में, महंगाई के चलते हम प्राइवेट नहीं पढ़ा सके हैं, और सब मतलब पढ़ाई भी नहीं कर किया, और फिर अपना अपना बिजनेस अति काम पे लग गया। अच्छा, तो इस सरकारी स्कूल में कैसी पढ़ाई हो रही है? बच्चा लोग तो पूछते हैं, तो आजकल जानबे करते हैं, पबजी मोबाइल इसका में रह जाता है, तो नहीं अच्छा से बता नहीं सकता है लोग।